अरे 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 नमस्ते ताऊ जी। कैसी हो दीदी? आयुष्मान भव। नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? बस ठीक हूँ। एकदम कुशल मंगल है। शायद आप कहीं जा रहे हैं। हाँ पुत्री, जा तो रहे थे, हम कथा की ओर जा रहे थे आज। कथा? हाँ कथा हाँ। थी आज, भागवत साप्ताहिक कथा थी हमारी, वहीं जा रहे थे अच्छा, जी। लेकिन ये इसका हुलिया कैसा बना रखा है तुमने अपनी बेटी का? क्या बात है इसमें? कैसी अनर्थ अनर्थ बातें कर रही हो, कितनी अपशब्द बातें कर रही हो भाई। ये तो हमारे सनातनी धर्म की संस्कृति है, कैसी बातें कर रही है गुड़िया। अरे वो तो बात तुम्हारी सही है, पर देखो काफी समय हो गया है तुम्हें। कैसे? और देखो लड़की भी शादी लायक है, तुम इसे कहाँ इन झंझटों में कर रहे हो कि ब्यास बनाना है कि कथा पढ़वानी है। बेटा। अरे एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो, तब बोल। आप अपनी कहना। बोल बेटा। एक बात बताओ, मेरी शादी हो गई, मेरे पे 2 बच्चे हो गए, बहुत अच्छी बात है ये तो। और उसकी भी उम्र अब शादी लायक है। तुम उससे क्या पैसा कमाने के क्या कार्य लगा दिया तुमने? बेटा अब हो गया तुम्हारा, अब हम अपनी बात कह लें। बिल्कुल। देखो बेटा, धर्म से ज्यादा कोई भी चीज जीवन में कुछ नहीं होता। देखो ये तुमने अपना जीवन, तुमने गृहस्थी जीवन चुना, किसी ने तुम्हें रोका नहीं, रोका ना। उसका जीवन भगवान कृष्ण की और भगवान की भक्ति के लिए बना है, तो वो अपनी भगवान की भक्ति में लीन है ना। तुम उसके बात को उसके जीवन में तुम अपनी परेशानियां क्यों ला रही हो? अरे तो मैं क्या कब तुमसे मना कर रही हूँ कि तुम भक्ति करना बंद कर दो और इससे भी मना कर दो? अरे तो लेकिन कम से कम इसकी उम्र तो देखो, इसकी उम्र हो गई 35 साल की। इसके साथ ये मेरे साथ की है, और मेरे साथ की तो हो गई, मेरे पे 2 बच्चे हो गए। बेटा तेरी बात सही है कि इसकी उम्र 35 साल हो गई। मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी की उम्र 35 साल हो गई, लेकिन अब ये उम्र इसकी नहीं है। अब ये इसकी उम्र जो है वो भगवान की है, और भगवान ने जन्म दिया है तो उम्र बढ़ाने वाला भी वही है, उम्र घटाने वाला भी वही है। तो इसमें हम तुम कौन होते हैं उम्र के विषय में बात अरे करने वाले? इसकी शादी करके, इसका घर बसा के और किसी अच्छी जगह। अरे तुम्हें कथा करनी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी उम्र है, तुम्हें ये सारी चीजें शोभा देती हैं, लेकिन उसे नहीं। अच्छा एक बात बता रही, तू ये बता कि तुझे नहीं लगता कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए? तू भी अपने बाप के रंग में रंग गई। अरे दीदी, अब पिताजी चाहते हैं तो मैं तो पिताजी के कहने पे चलूंगी। बेटा देखो सुनो, तुम आई हो, अपने पिता के घर आई हो, अपने जो ज्ञान है वो अपने पास रखो, और मेरी बेटी को ज्ञान देना बंद करो। जब मेरी बेटी को मुझे लगेगा कि ये शादी योग्य हो गई है, मैं इसका विवाह भी कराऊंगा, क्योंकि इसके विवाह की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि तुम्हारी। तो ज़्यादा अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो। जब मुझे ठीक लगेगा कि हाँ मेरी बेटी इस लायक हो गई, इस उम्र की हो गई कि मेरी बेटी की अब मैं विवाह कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप स्वयं विवाह करूंगा। बेटा तुम चिंता क्यों करती हो? और 2 बच्चे तुम्हारे इसलिए हो गए क्योंकि तुम्हारी जल्दी शादी कर दी तुम्हारे पिताजी ने। अब अभी मेरी बेटी की उम्र नहीं है, तो मैं अपनी बेटी की उम्र जब संपूर्ण हो जाएगी तो मैं खुद ही अपने आप स्वयं उसके लिए कोई लड़का देख लूंगा। और बेटा एक बात बताऊँ, देखो मेरी बात सुनो, जब इसका विवाह हो जाएगा तो ये कथा नहीं कर सकती। अरे ताऊ जी, अरे शादी हो जाएगी, अरे अपने आदमी के साथ कुछ भी करे, तुम्हें इस बात से क्या? शादी कर दो अपने आदमी के साथ, तो ब्यास बने, पुजारी बने, कुछ भी बने, लेकिन रहेगी तो अपने घर में तो अच्छी लगेगी। नहीं बेटा, ये अपने घर में अच्छी नहीं लगेगी। अभी इसका मैं अभी विवाह कर दूं, इसकी शादी कर दूं, तो उसके बाद इसका पति इसके साथ रहेगा ना। फिर तू खुद समझदार है इतनी तो। हे भगवान, इसका मतलब तो तुम इसलिए इसकी शादी नहीं कर रहे? इसकी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा, ये बात कहो आप। बेटा आप शब्द नहीं बोलते, हम तुमसे बहुत बड़े हैं उम्र में, और हम ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं, हम पे ये सब बातें नहीं आती। उम्र में बड़े हो तभी मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना अगर मेरी थोड़ी उम्र के होते ना तो मैं अच्छी तरीके से जवाब देना आता है मुझे। ऐसी बात नहीं है, मेरे मुंह में भी 5 हाथ की जीभ है। तो कोई बात नहीं बेटा, उसको अपने पास रखो ना, उस जीभ को अपने परिवार के लिए रखो, ना कि हमारे परिवार के लिए। और सुनो, ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ जो भी करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, और जो भी इसके हित में होगा वो इसके साथ जरूर करूँगा। ठीक है बेटा, अपना काम देखो और आगे से हमें ज्ञान देने मत आना। चल गुड़िया आजा। दीदी टेंशन मत लीजिए, हो जाएगी शादी। अरे तुम लोगों के यही ढंग रहे ना तो जिंदगी में बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी तुम लोगों की। अरे महाराज जी राम राम। राम राम भैया। और राम राम बिटिया। कैसा है लल्ला तू? हैं? कैसा है? बढ़िया है, कुशल मंगल है, सब घर परिवार में अच्छे हैं कि नहीं? है हाँ बढ़िया हूँ मैं, आशीर्वाद है तुम्हारा। कहाँ के लिए जा रहे हो भाई साहब? तुम तो आए रोज तीसरे दिन चलते बनते हो, क्या बात है? क्या करें, ईश्वर ने भक्ति ऐसी दे दी हमें तो कि हमें तो इधर उधर चलना ही पड़ता है। देखो अब हमारी, हाँ गंगा पार,
गंगा पार कथा बैठने वाली है आज से। अच्छा। आज से साप्ताहिक कथा है, उसके बाद से हवन भंडारा। क्यों भाई, एक बात बताओ ताऊ, तुमने कब से तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ये बताओ तुम पहले। हैं, कोई समय तुम्हारे ऊपर ये था कि तुम नहर के सारे भेड़ों को चुगाया करते थे, और अगर भूख वगैरह लगती थी तो अगर सब्जी नहीं हुई तो आलू चुरा लाए किसी के खेत में से, कभी कुछ कर लाए। अपनी इस वाणी को अपने मुंह में रख। अरे शांत रहो, बाड़ी और वो सब तुम्हारा सब समय देखा है, उंगली नीचे करके बात करो। तो बेटा तमीज से बोलो ना, हम तुमसे अपशब्द बोल रहे हैं, हमने तुमसे गलत बोला। अरे तो बोलो बोलो, क्या बात है, क्या। देखो, हाँ। ये हमारी बेटी ब्यास है, और हाँ। अब हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब बेटी भी ब्यास कर ली हैं? हाँ तो भैया अरे इसमें शर्म दिक्कत क्या करो, है? शर्म। भगवान की भक्ति में कोई बुराई नहीं है। सियानी शगोनी बेटी है, इसको घर में रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए, इसे अच्छा कुछ अफसर बनाना चाहिए। अरे पढ़ी लिखी तो है हमारी बेटी, गुरुकुल से पढ़ी हुई है, वृंदावन से शिक्षा प्राप्त की है इसने। क्या क्या करे तुम, क्या करे बेटा मैंने बताया तो, इसने गुरुकुल से पढ़ाई की है, देखो वृंदावन से। मैं बताऊं, ठीक है, अच्छी बात है ताऊ कि इसने गुरुकुल से पढ़ाई की है, इस बात को मानने के लिए हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, अच्छी बात है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है ना। पर एक बात मुझे ये बताओ कि ये 35-36 साल की हो गई, शादी कहाँ किस उम्र में जाके करोगे? बेटा शादी तो मैं इसकी इसलिए नहीं कर सकता। हाँ, वजह, क्या वजह? क्योंकि ये शादी के बाद भक्ति नहीं कर पाएगी, और इसके भक्त इसको शादी के बाद छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका नाम ये समझ ले इतनी तरह से ख्यात हो गया है इस हाँ। कि एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, ये समझ ले झींझक, और तेरे आसपास के जितने भी जिले हैं, कासगंज, कायमगंज, और तेरे आगे उझानी, बदायूं, कहीं पे चला जा, बरेली तक मेरी बेटी का नाम है। बस करो, ठीक है। और इसके भक्त अपार हैं इस समय। अरे भक्त पिताजी ठीक कह रहे हैं भैया। अरे बिटिया, मेरा नाम मसूर हो चुका तू है। नहीं जानती, मसूर तेरा नाम हो चुका है, पर तुझे याद है तेरी उम्र निकल रही है। देख बेटा, मेरी बात अब भी तू समझ जा, ये तेरा बाप नहीं, ये कंस है, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। और देख मेरी बात सुन ले, ये तेरा विवाह नहीं करेगा, ये तुझे ऐसे ही काम कराएगा, तुझ पे कथा बचवाएगा, और ये समझ ले तुझसे पैसा कमाएगा, और जितनी भी जो गड्डी होंगी ना उन्हें अपने घर में चलेगा। पर एक बात बता दूँ ताऊ, ये गड्डी, ये पैसे, शहरो शोहरत, ये सिर्फ जब तक शरीर है तभी तक है। तुम जब यहाँ से निकलोगे नहीं, ये अंश जो उड़ेगा अकेला, तो तुम्हारे हाथ में कुछ 1 रुपया नहीं लेके जाओगे तुम। अरे भैया, हाँ। ये बताइए मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? बेटा मैं मानता हूँ कि तू गलत काम नहीं कर रही पुत्री, पर मुझे एक बात बता दे कि क्या? भगवान ने, तू कथा बांचती है, चल हमें तो इतना मन नहीं, हम तो मूर्ख हैं, है ना, लेकिन तू तो जानती है इस बात को कि भगवान ने भी किताबों में ये लिखा है कि गृहस्थ जीवन जीना चाहिए हर व्यक्ति को। देख, ओ भैया, देख सुक्का, हाँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख तू मेरे बेटे की समान है। अरे तुम सुन तो ले, तू हाँ। मेरे बेटे के समान हाँ, है, ठीक है। और मेरे परिवार के विरुद्ध हाँ। बोलने की कोशिश मत कर, मेरी वैसे एक बच्ची बात को बताऊं, भड़काने की कोशिश मत ताऊ कर। सुनो एक बात बताऊं, तुम्हारी जो सीधी सीधी सादी सूरत है नहीं, इससे मैं बहकूंगा नहीं, तुम ये मत समझना। पर ठीक है, तुम जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं, तुम बेशक भगवान की कथा कर रहे हो और जो कुछ कर रहे हो धर्म का काम, पर वो तुम्हारा धर्म का काम नहीं है। अपने घर में झांक के देखो, तब जाके दूसरों को प्रवचन देना। अपना रास्ता पिताजी दे। चलिए, अपना मेरे को रास्ता रो। जाओ, अरे यार, लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस आदमी बस ने। करो। भैया हैं? अब हम जाइए। तुम्हारे हाथ पे हाथ जोड़े जा रहे हैं, हाथ पे हाथ जोड़। तुम मेरी परीक्षा में परीक्षा नहीं तो लिए जा क्या रहे हो। करोगे तुम, करोगे क्या? और बेटा देख, मैं तुझे फिर समझा रहा हूं, अरे जब तेरे बाप ने तेरी माँ को जिंदा मार दिया, इसने जो है पेड़ पे लटका के उसको फांसी लटकवा दिया, ये बाप है? तू 2 साल की थी बेटा, मैं जानता हूं, मैंने देखा था, मैं बहुत पुराना हूं इस गांव में, मैं अब का नहीं हूं। भैया, मेरी माँ गुजर चुकी हैं और उन पुरानी बातों को मैं याद करना नहीं चाहती। अरे तो पर हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हूँ। बेटा, मुझे भक्ति सिखा दी है। मैं जानता हूँ। किसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को मारा? है? किसने कहा? ऐसा है, ये सीधापन नहीं किसी और के सामने दिखाना। ये मत सोचो कि तुम्हारी बेटी खड़ी है तो तुम बोल नहीं पाओगे या तुम्हें कुछ याद नहीं है, ठीक है? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। भैया अच्छा आप नहीं कर रहे जाइए। कर रहे हैं। बच्ची अच्छा, को भड़का कर। पिताजी आप चलिए। बच्ची को भड़का भैया, आप रहे हैं। जाइए। चल बेटा, हमें कथा के लिए समय हो रहा है। कथा के लिए आओ जी। पिताजी, पिताजी, बोल बेटा। पिताजी, वो मैंने 20,000 रुपए रखे थे अंदर, वो नहीं है वहाँ पर। वो बेटा मैंने खाते में जमा कर दिए। क्यों? क्यों क्या बेटा, वो पैसे थे, अभी कोई चोर लगे, वो चक्का लगे, घर में कोई नुकसान हो, इससे पहले अपने अकाउंट में डाल दो उनको। पिताजी, वो पैसे मैंने दान के लिए रखे थे, मुझे आश्रम में देने हैं। काय के आश्रम में देने हैं? गौ दान के लिए। बेटा ये देखो, सुनो मेरी बात, ये जीवन है,
अगर सब चीज दान में ही दे देंगे तो अपने लिए कुछ बचाएंगे या नहीं? पिताजी दान करना भी बहुत जरूरी होता है। बेटा मैं मानता हूँ दान करना जरूरी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कह दिया कि 20,000 की रकम लुटा दो तुम किसी दान में, और वो भी गाय के लिए। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भक्त लोग हमें पैसे देकर जाते हैं, वो इसलिए कि हम 2 लोग दान कर सकें। बेटा देख, मुझे ज्ञान मत दे, मुझे जो सही लग रहा है वो मैंने किया है। और देख, हमारा ये कार्य है, हमारा ये बिजनेस है, हम कोई यहाँ पे भीख मांगने या किसी के पास दान मांगने नहीं बैठे। हमारा ये बिजनेस है, हमारा कारोबार है ये। अगर हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, लोगों के दिमाग में ये भितूर नहीं डालेंगे कि हम लोग सनातनी है, हम लोग ये धर्म का काम करते हैं, तो उनके दिमाग में दान का कोई कीड़ा ही नहीं आएगा। जब तक वो दान नहीं करेंगे तब तक हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा देख, तू ज़्यादा दान के बारे में मत सोच, मैंने जो किया है वो ठीक किया है। मैंने वो पैसे तेरी शादी के लिए जोड़ रहा हूँ, मैंने वो 20,000 रुपये अकाउंट में जमा कर दिए। पिताजी वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दान करना चाहिए ना। नहीं पिताजी, अगर तुम दान करना नहीं चाहते हो तो मैं आज से तुम्हारे साथ कोई कार्यक्रम नहीं करूँगी। क्या कह रही है? हाँ पिताजी, जब आप किसी को दान नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा मेरा कार्यक्रम करने का? तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी बुद्धि चल गई है, इसलिए तुझे इतना बड़ा किया था पाल पोस कर कि तू आज मुझसे जबान चलाए। देख सुन लड़की, अपने दिमाग में ये बात बिठा ले कि तुझे ये काम करना पड़ेगा। पिताजी, हम लोगों को पैसा इसलिए मिलता है कि हम गरीब लोगों की सहायता कर सके। सहायता? काय की सहायता? जब हम लोग गरीब थे तो हमारी सहायता किसी ने की, जो हम किसी की सहायता करने के लिए घूमे? देख सुन लड़की, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा बकवास की बातें की ना तो एक बात ध्यान रखियो, हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? हाँ मैं सही बातें कर रहा हूँ, और चुपचाप जाके और खाना बना ले, अगर थोड़ी सी वो आ रही हो। चल आइए हमें समझाने। दान दान दान, कल परसों की लड़की हमें ज्ञान दे रही है, जिसको जो पूरी दुनिया को ज्ञान देता घूमता है। जुबान चलने लगी है, कोई बात नहीं, समय के साथ इस जुबान को भी काट दूंगा अगर ज़्यादा चली तो। ये कहती है दान करो, करूँगा दान, जब तक नोटों की गड्डियाँ एक कमरा पूरा ना भर जाएगा, जब तक तेरा पीछा थोड़ी छोड़ूंगा, और ना तेरी शादी करूँगा, और ना तुझे इस ब्यास्पद 20 पैसे हटने दूंगा। नीलम, ओ नीलम। अरे दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी, तुझसे मिलने का मन किया, चली आई। क्यों आ नहीं सकती क्या? क्यों नहीं आ सकती? हाँ बता। अरे भाई अब तो व्यास जी हो गई है तू, तो व्यास जी के पास तो कोई भी आ सकता है। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ वैसे और बता, कैसे हुई तेरी कथा? बता, उस दिन जा रही थी पिताजी के साथ। उस दिन तो अच्छी हुई थी, लेकिन दीदी अब मेरा ना मन हट चुका है। अब मेरा ये कथा वथा करने का मन नहीं करता। मतलब ये कि इस काम से मेरा काम बिल्कुल भी मन हट चुका है। वो उस दिन तो तू कह रही थी कि जैसा पिताजी कहेंगे मैं वैसे। हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी, लेकिन उस दिन मैंने पिताजी का व्यवहार देखा तो मेरा मन बदल गया। मैंने 20,000 रुपये रखे थे दान देने के लिए। जो भी पैसा मिलता है मैं उसमें से आधा दान कर देती हूँ, लेकिन मैंने पिताजी से कहा तो पिताजी ने वो पैसे ले लिए और कहा कि मैं उसमें बैंक में जमा कर दिए। क्या? अगर हम लोग दान नहीं करेंगे तो मेरा कथा वथा करने का क्या फ़ायदा? लेकिन एक मैं बात इतनी बता। कथा करती हूँ, भागवत करती हूँ, इतनी मेहनत भी करती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है मैं लोगों को दान करूँ, गरीब लोगों को कुछ दूँ उनको। लेकिन एक बात बता, क्या तू चाहती है कि तेरी शादी हो जाए? हाँ दीदी, मैं चाहती तो हूँ कि हर औरतों की तरह मैं भी शादी करूँ, मैं भी अपना घर बसाऊँ, लेकिन पिताजी मेरी शादी नहीं होने देंगे। होने नहीं देंगे इसका मतलब तू राजी है, वो राजी नहीं है? मैं तो पिताजी की आदत से इतनी दुखी हो गई हूँ कि उनकी आदत बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मतलब कहीं मैं भागवत में कथा में जब जाती हूँ तो वहाँ का माल लूट, यहाँ का माल लूट, और औरतों पे गंदी नज़रें डालते हैं। मुझे बहुत गंदा लगता है दीदी, उनका नेचर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब बात तो ऐसी करते हैं कि भागवत कथा गीता ये सब, और ऐसा काम करते हैं मतलब तेरे पिताजी वहाँ पे जाके? हाँ दीदी, इसलिए अब तो उनके पास रहने से घृणा हो गई है मुझे। अब तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है रहने का। अच्छा, लेकिन एक बात बता। बताओ दीदी। क्या तू ये सब छोड़ना चाहती है? हाँ दीदी, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। चल मैं तो मानती हूँ कि अरे
कोई तो होगा जो तेरे से मतलब जो थोड़ा बहुत दोस्ती या दोस्त या फ्रेंड कोई तो होगा तेरा। दोस्त तो बहुत दूर की बात है। मेरा जहाँ तक है कोई लड़की भी दोस्त नहीं है। बस एक तुम ही मेरी सहेली बनी थी और अब तक हो। क्योंकि छोटेपन से ही पिताजी ने मुझे इस लाइन में डाल दिया कि तब से मैं भक्ति भाव में ही रहती हूँ। किसी की तरफ मैं नज़र डालती ही नहीं दीदी। कोई बात नहीं, भक्ति करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति हम भी करते हैं, लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन भक्ति से गृहस्थी और जीवन नहीं कटता। हाँ दीदी, है कि नहीं? देख सुन, कोई बात नहीं, भक्ति तो देख शादी के बाद भी हो सकती है। कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारे बच्चे हो गए हैं, हम भी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, तो भक्ति तो हम भी करते हैं। हाँ अब दीदी, भगवान ये थोड़ी नहीं कह देते कि तुम मेरी भक्ति में इतने खो जाओ कि अपना जीवन ही भूल जाओ। भगवान भी ये नहीं चाहते। तुम ठीक कह रही हो दीदी। और हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान सबका न्याय करते हैं, देर से ही सही, लेकिन करते ज़रूर हैं। ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या? कुछ गिफ्ट। अभी आती हूँ। गिफ्ट? ये मुझे क्या गिफ्ट देगी? टाइम हो गया जाने का। दीदी ये लीजिए, इसमें कुछ मेवाएं हैं और ये तुम्हारे लिए एक साड़ी। अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। अरे दीदी, मुझे भागवत कथा में से इतना सामान मिलता है कि हम लोग उसे वर्त भी नहीं पाते हैं। और मैं तो सारा जो भी सामने मिलता है मैं सबको दान कर देती हूँ। अरे तो उनको दान कर जिनके पास नहीं है। अरे कोई मेरे बात पास किस नहीं। चीज़ की कमी है? मेरे आदमी सर्विसमैन है, मेरे हस्बैंड। और फिर दूसरी बात, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन कोई चीज़ों बात नहीं, इसे गिफ्ट के तौर पे रख लो। अच्छा चल ठीक है, ले जाऊंगी, लेकिन इसे मैं अपने पास भी नहीं रखूंगी, इसे भी मैं दान दे दूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें दान नहीं करना है तो मेरे पास और भी सामान रखा है, मैं उसे भी ले आऊँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना, हाँ, उसके पीछे कुछ गरीब लोग रहते हैं बेचारे, झोंपड़ी डाल के, तो मैं उनको दे दूंगी बस। चलो ठीक है कि नहीं? हाँ, किसी का भला हो, और अच्छी बात है। कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। इससे आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? ठीक। और हाँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। बेटा बेटा, जी पिताजी। वो हम बदायूं वाली कथा में से जो एक कार्टून था उसमें मेवा लाई थी, हाँ, तो मैंने वो रसोई में रख दी थी। अब मैं गया रसोई में, वो दिखी नहीं। कहाँ है वो मेवा? वो पिताजी वहाँ हो तब मिलेगी ना आपको। तो वो वो दीदी है ना। कौन दीदी? अरे जो सुनीता दीदी हैं, हाँ, फिर मैंने उनको दे दी। वो इतनी मेवा को हम क्या करते? कैसे दे दी? पैसों से? अरे नहीं, पैसों से क्यों दूंगी? तो हम क्यों उन्हें पैसों से लेके आते? और क्या, 10 किलो पक्की मेवा थी। और फिर मेवा, बर्तन, साड़ी, कपड़े, पैंट सेट के, धान, अनाज जो भी आता है वो मैं सब मैं लाला की दुकान पे बेचता हूँ, और तूने वो दान में दे दिया है। पिताजी आप ऐसे गंदे काम करते हो। लोग हमें दान के लिए देते हैं और तुम उन्हें बेच के पैसे लेते हो। अपनी बकवास है ना अपने मुंह में रख। मैंने तुझे व्यास बनाया है और तू मुझसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे उसे सामान देने की? अरे पिताजी, हम बचपन के दोस्त हैं। अरे तो दोस्ती है तो अपनी स्कूल में निभाया कर। यहाँ घर का सामान देने की जरूरत नहीं है किसी को। और अब पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज तो सामान दे दिया है, अब आज के बाद कोई सामान निकल ना जाए घर में से बिना पूछे मेरी इजाजत के। कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? हम इतने सामान का करेंगे भी क्या? मैं आग लगाऊंगा इतने सामान में। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई? 10 किलो पक्की मेवा तूने उसको उठा के दे दी। कम से कम 3-4 हजार रुपए का माल था वो। पिताजी इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। मुझे मत सिखा कि लालच अच्छा होता है या नहीं होता। मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। और ये अपना दान धर्म का जो ढोंग है अपने दिमाग में से निकाल ले लड़की। पिताजी, वो लोग हमें ये सामान दान करने के लिए देते हैं और उस सामान को हम दान ना करें तो ये तो पाप है ना। ये पाप और पुण्य की कथा मुझे मत सुना। मैंने कथा तुझे सिखवाई है, मुझे पाप और पुण्य मत सिखा। और सुन मेरी बात, ये सब तकियानुसी बात और ये सब हमारे ढकोसले हैं। जब तक लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों के अंदर भगवान का डर और उम्मीद नहीं जगाएंगे, जब तक हमें दान नहीं मिलेगा। लेकिन पिताजी, हम लोग भी तो वहाँ से बोल के लेके आते हैं कि हम इस सामान को दान करेंगे। बोलना हमारा काम है, देना उनका। और दान देना हमारा काम नहीं है, दान देना उनका काम है। हमें तो केवल उस दान से पैसा कमाना है।
क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। पहले भी मैंने तुझे समझाया था और अब फिर समझा रहा हूँ। बस आखिरी बार हो गया है, अब मैं दोबारा ये गलती देख ना लूँ, नहीं तो इतना बुरा कर दूंगा कि तू जितने मेरे प्यार भरे रूप से मिली है ना, उतने मेरे खूंखार रूप को मत जगा। पिताजी मुझे नहीं पता था आपकी इतनी गंदी नीयत है। चल अंदर जा। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। दिन पे दिन हाथ से निकलती जा रही है। आज 10 किलो मेवा उसको दे दी, कल को कहीं ऐसा ना हो दान के चक्कर में ये मुझे बर्बाद करके फेंक दे। अरे बहन जी राम राम। अरे राम राम भैया राम। और बढ़िया? हाँ बस बढ़िया। क्या लेके आ रही है? जो साड़ी है और क्या है इसमें? अरे वो मैं नीलम के घर गई थी। अच्छा वो। हाँ। तो कुछ मेवा और एक साड़ी मुझे दे रही थी वो। अच्छा। अब मैं तो ये कह रही, मैंने कहा देख मैं तो रखने वाली नहीं हूँ, मेरे पास तुझे कमी नहीं है, पर मैं दान कर दूंगी किसी और को। अच्छा। जो हमारे घर के पीछे कुछ गरीब लोग रहते हैं। हाँ। पर बहन जी एक बात बताओ, उसका बाप बहुत ज्यादा लीचड़ है। लीचड़? हाँ। तो बहुत एक नंबर का हरामी किस्म का इंसान है, पर उसने तुम्हें ये दे दिया, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रायता फैल जाए। अरे बस पूछो मत, वो अपने बाप की ऐसी ऐसी बातें बता रही थी। अच्छा? एक बेटी होके अपने बाप की बातें बता रही थी। वहाँ प्रोग्राम में जैसे वहाँ जाता है और वहाँ से लूट खसूट कर लिए और तो बंदी निगाह डालता है। अच्छा, तो बहन जी हमें नहीं मालूम था, ये तो पहले से ही ऐसे ही थे। ये तुम्हें पता नहीं है? वो दूसरे एक और जो खेत वाले चाचा जो हैं, उनके आलू नहीं चुरा लिए थे इन्होंने पहले। वो नहर के सारे जी अपनी भेड़ बकरियां चुरा देते। मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ, कभी कभी आ जाऊँ। अरे हमें पता है, ये समझ लो इनका तो ये समझ लो कि अब जब राम का नाम लेने लग गए ना, कौन से पत्थर पर गए, और अब भी राम का नाम नहीं ले रहे, ये घोर पाप कर रहे हैं। अरे बहुत बहुत मेवा मिलती है, उन्हें बेच देता है पैसे। और बहन जी मेरी बात सुनो, इनकी ये लाल ये तुम्हें पता है 35-36 साल की हो गई बेचारी। शादी 35-36 साल की हो गई। वो तो कह रही थी, ये कह रही थी कि मैं तो करना चाहती हूँ शादी, लेकिन पिताजी नहीं करने देते। बताओ बहन जी, अब इसका कमाने का जरिया बना रखा है इन लोगों ने। एक बात बताओ, ऐसे कैसे चलेगा ये बताओ? भगवान ही मालिक है। अब कमाने का जरिया, कमाने के चक्कर में इसका मतलब है कि तुम अपनी बेटी को बिल्कुल खाई में गिरा दोगे? हैं? क्या पता, भगवान ही मालिक है। अभी लोगों का क्या होगा क्या इसका नहीं कुछ हमें करना चाहिए। देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे उनके हाथ में, हर बार हम थोड़ी नहीं करेंगे। अब हम हर बार नहीं करेंगे, पर ये तो है सोचने वाला तो विषय है। जो देखो जब वो तैयार हो जाएगी तो हम कर लेंगे, और ना तो भैया उसका जीवन वो जैसे भी जिए, ठीक है? पिता भी तो बड़ा। मैं अब जा रही हूँ तो कोई आदमी भारी वजन हो रहा है, एक तो वैसे भी तुम भारी हो। कोई आदमी कोई राम 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 बहन जी। ओ अरे वो तूने उसे देखा है, क्या कहते हैं वो जो मोटी सी लड़की है, सोनिया नाम जो है? हाँ बहन जी। हाँ वो इधर ही गई है, वो कार्टून से लेकर साड़ी रखे उस पे। अरे वो उसी कार्टून के चक्कर में तो उसे ढूंढ रहा हूँ। वो कार्टून घर में से चोरी करके ले आई है। चोरी करके? हाँ। वो तो ये कह रही है कि तुम्हारी छोरी ने दिया है उन्हें वो कार्टून। लड़की ने दिया नहीं था, वो रखा था बाहर कार्टून। ये गई होगी घर में, ये उठा के मेवा देख के पूरा कार्टून उठा लाई। क्या कह रहे हो? क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ। अरे मेरे घर पे कार्टून रखा था, ये उठा के ले आई उसे। हाँ तो मतलब एक बात बताओ कि जब वो कार्टून उठा के ले आई, चलो कोई आदमी कार्टून उठा के लिया, दिया तो तुम्हारी लड़की नहीं है भाई। अरे वो लड़की ने दिया नहीं है, ये उसको बेवकूफ बना के लाई है। कौन जी? ये बेवकूफ बना के लाई है। मेरी लड़की तो नादान है। अभी मेरी लड़की दुनियादारी के बारे में क्या जानती है कि कौन आदमी कितना चालाक है तुम जैसा। तो इस चक्कर में क्या कहते हैं, वो गई होगी उसको बेवकूफ बनू के, अरे मैं ये कर लूंगी, मैं कर लूंगी, दान दे दूंगी, ऐसा कर करा के और उसको सामान को ले आई है। एक बात बताऊं, सुनो, एक मेरी बात सुन लो, उनके घर में किसी बात की कमी और नहीं है। अरे तो कमी नहीं है तो हमारे घर से क्यों धोती डोल रही है? तुम्हारी लड़की ने दिया, तुम अपनी लड़की को रोको ना, और फिर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे घर तो इतना सारा दान पुण्य आता है। अरे तुम्हारी लड़की ने अगर किसी को ऐसे दे भी दिया तो क्या हो गया, उससे कम हो गया तुम्हारे घर में कोई दान पुण्य? अरे कम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खैरात लुटा दे तुम जैसे गरीबों में। खैरात लुटा दे भाई, तुम्हारी बुद्धि हमेशा शुरू से ऐसी रही और हमेशा ऐसी रही, और कंगाल और रोगे तुम अभी। अरे भाई हो जान दे कंगाल, लेकिन कुल मिला के मुझे अपना सामान लेके आना है। बकवास बंद कर अपनी। सामान लेकर यार, बड़ा इससे बेहुदा आदमी नहीं देखा। अरे बहन जी तो जा रही। राम राम बहन जी। राम राम भैया। एक बात बताओ, तुम वो सामान जो लेके आई थी वो किसने दिया था तुम्हें? उसकी लड़की ने दिया था मुझे। उसकी लड़की ने दिया था कि तुम उठा के लेके आई थी चोरी करके? ये बताओ पहले। क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। एक तो होश से बोला करो, चोरी करके। होश से बोल रहा हूँ मैं, होश से इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुमसे, चोरी करके लेके आई थी? मैं क्यों चोरी करके लेके आती? बताओ। वो जैसे भिखारी हो, तुम जैसे भिखारी को पूरी जिंदगी खिला सकते। अरे मैं भिखारी नहीं, पर वो लीचड़ तुम्हारे पीछे भन्ना था हुआ डोल रहा है।
क्यों? वो इसलिए डोल रहा है कि तुम उसके घर से सामान ले आई हो, उसमें फूल लाया बिल्कुल एकदम मतलब बब्बर हो रहा है। अरे आजा, मैं मुंह पे मारूंगी ऐसे सामान पे मुंहती भी नहीं हूँ। तो बहन जी सुनो, तुम्हारे न्यो कह रहा था कि उसे तो मैं बताऊंगा, उसे है उससे सामान छीन के लाऊंगा, ये है वो है। तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोल रहा था, समझ लो। वो तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हें देखते हुए मैंने की कहीं मिल जाए, तो तुम तो सामान रख आई, अब तुम पानी भरने आई, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अच्छा सही में? तो इसका मतलब अब मैं पानी भरने बाद में जाऊंगी, पहले उसकी दादागिरी और उसकी कथा बथा सब इकट्ठी करवा दूंगी। बहन जी समझो, हाँ चलो मैं भी उधर निकल जा रहा हूँ खिड़की तरफ। ओ कहाँ है दुनिया भर के ठग लूटा, इधर आ जा, तू आ जा, मैं दूंगी तुझे तेरा सामान। तमीज से बात कर लड़की। तमीज से बात नहीं, तमीज से बात तो तुझे करनी चाहिए। मैंने इसमें ले 2 धोती अपने घर से और फालतू रख दिए, ले अपने बनने में बन लियो, ठीक है? ले पकड़ी थे, हाँ पकड़ ले। एक तो मैं तो तेरे जैसे को मुंह पे मारने आती हूँ। अरे मुंह पे मारने नहीं, एक तो बेला फुसला के हमारे घर से सामान ले जाती है, ऊपर से जुबान खोदी और करने आ गई यहाँ पे। बेला फुसला के बुला अपनी लोंडिया को और पूछ उससे क्या मैं बेला फुसला के अरे लेके गई थी, उसने अपनी मर्जी से दिया था मेरी सारा लड़की सामान। यही होती तो आवाज तेरे मुंह पे थुकवाता लड़की। तेरे मुंह से तो लड़की क्या ना शोभा ही नहीं देती। अरे तू तो बाप नहीं, बाप के नाम पे धब्बा है, कलंक। हाँ एक तू तो धब्बा है, धब्बा। और बेटी की कह रहा है ना तू, अगर बेटी को इतना ही मानने वाला होता ना तो बेटी की शादी करके उसे घर भेज के तब ये कथा और ये बांटना कमाई का जरिया बना रखा है तुम जैसे लोगों ने। अरे मेरी बेटी मैं कमाई का जरिया बनाऊं, आग लगाऊं, कुछ भी करूं, तुम जैसे को क्या फर्क पड़ रहा है? और सुन लड़की, आज के बाद आज तो आ गई है मेरे घर की तरफ, आज के बाद मेरे घर की तरफ मेरे पीछे आ मत जाइयो। मेरी लड़की को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है, उसमें से इतना सामान ले जाती है, बकवास और कर रही है ऊपर से। ऐसा है, मेरे से तो आवाज नीची करके बात करो, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं वो आगू कि एक साथ हजारों को ले जलती हूँ मैं भी बहुत समुद्रू लड़की, अगर एक बार पानी फेंक दिया ना मैंने अपना तो सबरी आग ध्वस्त कर दूंगा, मुझे नहीं जानती तू। सुन लड़की देख, मैं वो समुद्र कि अगर छींटे भी मार दिए ना तो ज्ञान की बरसात हो जाएगी। और मालूम है कितना ज्ञान भरा हुआ है, 1 मिनट में चाहूँ ना तो 10,000 की गड्डी लोग की जेब में से 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। अच्छा? तुम जानती नहीं है। मैं वो गंगा जी का पवित्र पावन पानी हूँ कि अगर जिसके माथे पर लग गया वो जो तो ज्ञान की बातें है ना तो मिनट में निकल जाएंगी, समझ में आ गई ना? गंगा जी में हाँ। तू सड़े हुए नाले का पानी है। चल कमीने, कुत्ते, सुअर कहीं का, अब आ जा तुम मुझसे लड़ने, नाश हो, तेरे कीड़े पड़े, सांप डसे तुझे, हाथी चढ़े, रेसा चढ़े तेरे ऊपर। हाँ। अपनी गंदी जुबान ये बंद कर ले, भैंस तू खुद है। अच्छा। हमारे ऊपर चढ़ा रही है। अरे तू तो मरेगा ना, मैं रोने नहीं, कथा करवाऊंगी सत्यनारायण भगवान की। हाँ क्या हो गया? समझा ले अपने बाप को, तू सुन लेगी, हम ना सुनेंगे। इसके कलेजे में एक बात बता, मैं तेरे घर से सामान मांगने आई थी, ये तूने अपनी मर्जी से दिया था? नहीं दीदी, वो तो मैंने आपको दिया था। अरे मैं तुम जैसे भिखारियों को पूरी जिंदगी खवा दूं बैठा के, हैं? तुम जैसे भिखारी लाइन में लगे रहते हैं। अरे हमें भिखारी बता रही है, तुझ जैसे लोग है ना हमारे पैरों में पड़ते हैं दिन रात। पड़ते हैं ना, मुझ जैसे तो खैर ना पड़ेंगे पूरी जिंदगी में, मुझ जैसों में गिनती मत करियो। और जो लोग पढ़ते हैं ना उनके बेचारों को पैरों को काट के बोरा में भर के और बेच देते हैं उनका ईमान धर्म। हम तो ऐसे ही बीतेंगे, ऐसे ही करेंगे, जिसको जलन लग रही हो उसके लगती रहे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सुन, जब तक अंधविश्वास है इस दुनिया में, जब तक हम जैसों का धंधा चलता रहेगा, जिस पर रोका जाए वो रोक ले। लेकिन दीदी सामान को लेके हुआ क्या? सामान को लेके क्या होगा, पूछ अपने बाप से। ऐसा तू अब जाए। ऐसा जी क्या बात है? वो जो सुक्का है उससे कहिए कि चोरी करके लाई है। अरे तू ऐसे सामान पे, और तुम जैसों को ना पूरी आप मेरे घर में खा लो, इतना धरा है, इतना तो मैं कुत्तों बिजार गैया को डाल देती हूँ। और आइंदा अगर मेरे से जवान लड़ाने की कोशिश की ना, समझा लियो अपने बाप को, इकट्ठी कथा करवा दूंगी। दीदी पिताजी, आपने उसे ये कहा कि दीदी वो चोरी करके ले गई थी? तू अपनी बकवास बंद कर, तेरी वजह से सुना के गई है ये मुझे। ना तो तुझे सामान देती और ना ये मुझे सुना के जाती। लेकिन पिताजी वो तो मैंने अपनी मर्जी से दिया था उनको। क्यों ज्यादा दानवीर करने की औलाद है तू? है कौन है तू? पिताजी इतने सामान को करेंगे में क्या? अरे हम आग लगाएंगे इतने सामान में, हम कुछ भी करेंगे। इनको एक तो सामान दो, ऊपर से इनकी खड़ी खोटी सुनो। है चल अंदर। हाँ चल दी। पिताजी मैं वृंदावन जा रही हूँ। क्यों? मामा जी के यहाँ पर। क्यों हो मामा जी के यहाँ पर? क्या क्या करने जा रही है तू? पिताजी मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा है?
मैं वहाँ आश्रम में रहूंगी, गुरुजी के पास। तू कहीं नहीं रहेगी, तू यहीं रहेगी। जब तेरा जन्म यहाँ हुआ है तो तेरा मरना भी यहीं तय है। और चुपचाप घर चल। पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हो? पिताजी मुझे जाने दो, क्या कर रहे हो मुझे? अरे अरे, क्या हो रहा है ये? अरे दीदी, मैं अपने मामा के पास जा रही थी। कहीं नहीं जा रही तू। मारते पीटते क्यों ले जा रहे हो? ऐसे मारूंगा। तू कौन है कौन तू? हम इस गांव की बेटी। अरे तो इस गांव की बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी को मारूं, काटूं, कुछ भी करूं, तुम लोगों को मतलब क्या है? और तू अपने देख सोनिया, तो मार रहा है, काट रहा है तो अपने घर में मारो, लेकिन सड़क पर मारोगे तो सब आएंगे। कौन मारा है? मैं तो अपनी बेटी को घर ले जा रहा हूँ, तू तो बीच में टांग अड़ा रही है। बात बताओ, वैसे तो तुम ब्यास हो, सुन लेना पहले मेरी पूरी बात। और इसे भी तुमने ब्यास बना रखा है, ज्ञान की गद्दी पे बैठते हो, दुनिया को ज्ञान बांटते हो, लेकिन तुम में खुद में ज्ञान की कमी है। तुम्हें खुद ज्ञान लेना चाहिए। एक लड़की, मैंने तुझे पहले भी प्यार से समझाया और फिर प्यार से समझा रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और देख, बात हुई मारने वाली, तो मैं इसे मार नहीं रहा था, मैं इसे घर ले जा रहा था। इस पे मैंने हाथ नहीं छोड़ा। और तू चुपचाप घर चल। अरे चिल्लाना मारने से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना? हाँ देख, तू इस गांव की बेटी है, इसलिए अभी तक मैं चुप हूँ, इसलिए अभी तक मर्यादा में हूँ। बस अपनी जुबान को यहीं पर विराम दे दे, क्योंकि अगर मेरी जुबान उठना चालू हुई तो फिर ये समझ लियो विराम नहीं लग पाएंगे कहीं। मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम अपनी जुबान चला लो, हाथ चला लो, पैर चला लो, पूरा शरीर चला लो, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाओगे। इतना तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। लड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम जैसे लोगों में अकल नहीं है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पागल कुत्ते ने काटा है। हमारे गांव में तो पागल कुत्ता है ही नहीं। जी फिर देख सुन, तेरे लिए ये आखिरी गलती करके क्षमा कर रहा हूं। पर अब ध्यान रखियो, अगर इस घर से बाहर मेरी बिना इजाजत के एक भी कदम निकला, तू जाएगी इस घर से केवल कथाएं करने। और कल एटा कथा है, तैयारी कर ले। और इस घर से बाहर कदम मत निकाल दी। और सुन, अगर इस घर से बाहर कदम निकला तो अब की बार तुझे फांसी पे लटका के तुझे जान से मार दूंगा और बोरी में बंद करके ऐसी जगह फेंकूंगा कि तेरी लाश का भी पता नहीं लगने दूंगा। पिताजी, ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? सामान लेकर दुकान पे जा रहा हूँ, देखने लाला की दुकान पे। और इसमें साड़ियाँ हैं कुछ, और कुछ पैंट शर्ट के कपड़े हैं, मैंने किला बेच आऊँ। हाथ क्या? लेकिन पिताजी ने बेचने की क्या जरूरत है? तो हमारे पास इतना पैसा आता है। अरे ये गरीब लोगों को दान कर दो ना। तुझे कितनी बार समझाऊं, अपने दिमाग से ये दान पुण्य का नाटक बंद कर दे। पिताजी देखो, हम लोग तो कपड़े पहन लेते और हैं। सुन, दान का ड्रामा मुझे मत दिखा। लाला का मुंशी आ रहा होगा, कल्लू लाला का। चुपचाप धान रखे हैं, करीब 80 कुरी धान और कम से कम 5 कुंटल गेहूँ, सब तुलवा के और पूरा हिसाब लेके उसमें लॉकर में रख दियो। अंदर जा। पता नहीं ये पिताजी कभी नहीं सुधरेंगे। पैसों का लालच भरा हुआ है इनके अंदर। अरे 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 महाराज जी, कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं ऐसा था, कुछ साड़ियाँ हो गई थी इकट्ठी। अच्छा। कुछ पैंट और शर्ट के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। एक आध तौलिया थी, तो हाँ। मैंने कि ला गरीबों में दान दिया हूँ। अब इस समय क्या कहते हैं, गरीब परेशान है, तो मैंने कि ला एक दो साड़ी और एक पैंट शर्ट के कपड़े दिया हूं, अच्छा। तो उनका भी भला हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कुदरत का डंडा पड़ा नहीं है अभी जम के। कहना क्या चाहता है? मैं ये कह रहा हूँ, भगवान से डरते हो नहीं डरते ना का? भगवान तो परमात्मा है, उनसे कौन नहीं डरता? डरते हो नहीं डरते हो? उनसे कौन नहीं डरता मुझे? तो फिर ये तुम ये दान करने जा रहे हो या उस लाला की दुकान पे बेचने जा रहे हो? मैंने देखा नहीं तुम्हें। झूठ बोलते हो। अरे कहीं लाला की दुकान पे बेचने जा रहा। और सुन, मेरी चीज मैं बेचने भी जाऊं तो तू कौन होता है? अब भी तो आई बात, अब भी तो आई। अब ये डायरेक्ट ये कह देते कि मैं बेचने जा रहा हूं, तो इतनी वारदात में क्यों करता? मैं क्यों अपनी इतना वो करता? मैं खामोखा की बातें बनाता तुम। अरे नहीं जा रहा, बेचने जा रहा हूँ, दान करने जा रहा हूँ अलीगढ़ कटपुला पे। अरे चुप करो, कटपुला पे? मुझे लगता है कि तुम खुद कटपुला पे कहीं कटोरा लेके ना बैठते हो।
मुझे तुम पे शक हो रहा है। वो फालतू मत बोले, हैं? अच्छा, फालतू मत बोले। चुप रहो। और एक बात बताओ, तुमने छोरी 35 साल की कर ली, हे भगवान, तुम्हें पका के मारो, क्या करोगे? अरे मैं कुछ भी करूं, हैं? मेरी लड़की 35 की करूं 45 की करूं, तुझे मतलब क्या है? और मेरी लड़की में आग लगाऊं, ब्याह करूं ना करूं, हाथ पीले करूं ना करूं, मैं उसको ऐसे ही मारूंगा अपने घर में कमा 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 कमा। मेरा बस चलो, तुम्हारा गला घोट दूं तुम्हारा। हाथ तो को यहीं रोक ले। हैं? एक सिद्ध पुरुष का तू गले घोटने की बात सिद्ध कर रहा पुरुष, है। सिद्ध पुरुष के नाम पर कलंक हो तुम, कलंक। निकल यहाँ से, हैं? निकल यहाँ से। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना, अगर तुम्हें शर्म हो तो नेक भी। सब ज्ञान देने आ जाती है। अरे राम राम साहब। राम राम साहब, राम साहब। राम। ये बताओ साहब, हाँ क्या? हमारे एक पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ हाँ, और वो हमारे गुरु हैं। अच्छा। और वो हमारे गांव में कथा करके आए थे। अच्छा ठीक है, और उनकी बेटी भी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो करती हैं। क्या करती हैं? अरे गद्दी पे भागवत। भागवत। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, अब हमारी पत्नी के बालक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक बात, बहुत दिन से उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले। हाँ, सुनो। मेरी बात सुनो पहले, तो उनका नाम बताओ। देखो, नाम तो उनका रमेश पंडित है। रमेश पंडित? जी हाँ। अच्छा। हाँ। और भाई साहब तुम आए कहाँ से हो? मैं अपने गांव से आ रहे हैं हम। गांव का नाम तो होगा? हाँ हाँ। हाँ, गांव का नाम है हरदोगंज। हरिद्वार से आ रहे हो? हम बे। देखो सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो ध्यान से। सुना। ऐसा है, एक तो ये पंडितों की बदनामी मत करो, ठीक है? ये तुक्का भजीदे मत करो पंडितों के नाम पे। पहले नंबर, वो कोई पंडित नहीं है। देखो साहब, ऐसी बात मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे गांव में रहता, मुझे पता है वो कौन है कौन नहीं है, ठीक है? पहले तो पंडित मत बोलो उसे बिना जाने पहचाने, और जो वो बिरादरी है वो होगा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि बच्चे वो क्या देगा, वो तुम्हें ये बच्चा बना के कहीं घर में ना रख ले। मेरी बात समझना। और सुनो, मेरा कहना ये है कि तुम काय को खामे खा इधर आए हो मरने के लिए। जैसे पैर आए हो वैसे पैर लौट जाओ, भलाई इसी में। श्रीमान जी, हमारी बात सुन लो, हम हैं ठाकुर। अरे ठाकुर। अरे सुन लो, बोलो। सुन लो। हाँ। हमारे यहाँ के जब वो भागवत करके आए थे हाँ। पंडित जी, हाँ। कई बेचारे गरीब थे। अच्छा। ठीक है। हाँ। और जब से उन्होंने उनके चरण स्पर्श करे, समझे, जब उनके चरणों में पड़ गए, हाँ। भाई साहब आज उनकी दुकानें चल रही हैं, अरे। घर चल रहे हैं और मौज ले रहे हैं वो जिंदगी की। क्या क्या तुम थे अब भाई तुम साहब? कैसी बातें कर रहे हो? तुमने हमारे पंडित की इतनी यार बुराई कर डाली है। भाई साहब वो निखट्टा भिखमंगा है। अरे देखो यार, हमारी तुम्हारी लड़ाई है जाएगी। लड़ाई हो हाँ, लड़ाई है जाएगी। अरे हो जा। अगर तुमने ऐसी बात करी तो अरे हम एक लफ्ज ना सुनेंगे। हैं? एक लफ्ज नहीं सुन। ऐसा है, अगर हमारे पंडित और उसमें अब तुम्हें भाई साहब अगर जाना है तो तुम मुझसे मूड खोरी तो करो मत। ऐसा है, सीधे चले जाओ, आगे जाके और पूछ लेना, मुझे नहीं पता, ठीक? ना ना ना, तुम बुराई कर रहे हो हमारे पंडित की। अरे हमारे पंडित की क्या ठिकाने हैं? ठिकाने होंगे हैं? तुम्हारे भी ठिकाने अरे नहीं दिख रहे तुम असल में तुम्हें पता नहीं है। निकल लो यहाँ से, निकल लो। अब तक जब ही तो फिर रहे थे फटे हाथ में, फटे हाथ अगर वो चरण पकड़ लेते ना हाँ। तो कहीं को कहीं पहुंच जाते। हाँ। आए मियाँ, तुमने पंडितों के बारे में बुराई कर आइंदा सुन ना लो। हाँ। हाँ, नहीं गट्टे झाड़ दूंगा, याद रखना। ए यार, वाह भाई वाह, ऐसे आदमी पहली बार देख रहे हैं। अरे कौन जी? हमें रमेश पंडित जी से मिलना है। रमेश पंडित जी? रमेश पंडित जी तो हमारे गांव में कोई है ही नहीं। अरे उनकी बेटी कथा भी करे। अरे यार वो पंडित कब है? हाले ने पंडित बना के रख दिया अरे उसे। बड़ा दिमाग खराब हो गया। एक बीच में वो मिला कौन, वो पंडित की बुराई कर रहे। अब तुम आई तो तुम भी बुराई कर रही हो। अरे कोई भी होगा, काम क्या है उससे? अरे हमारी पत्नी के हम्म। बहुत दिनों से बालक रुकता तो है मगर चला जाता है, गायब हो जाता है। मुझे तो लग रहा साफ साफ कहो कि रुकता ही नहीं है, मर्दी नहीं है तुम। ए बकवास मत करना। अरे सुनो, सच्चाई कहते अरे तुम बकवास कर रहे। अगर अरे तुम सुनो, अरे तुम कहाँ ले जा रही हो बात को? मैं बताऊं किस लिए कह रही हूँ? हैं? क्योंकि तुम मर्द होते तो ऐसे के पास नहीं आते। अच्छा। हाँ। एक अच्छा। बात बताओ, कौन है वो? भगवान है? कौन है वो? कोई जानी मानी शक्ति है? कौन है वो? अरे जानी मानी तुम शक्ति लोगों नहीं ने है। उसे उतनी ऊंची पदवी पे बैठा रखा है, वो है कौन? मैं तो अरे आज तुम्हारे गांव में वो बस रहे आए ना आदमी, वही की वजह से तुम लदी फिर रही है सोना में, ये चैन में। आज अगर वो गांव में ना होता ना तो भीख मांग रही होती कहीं। अच्छा। हाँ, हाँ। हमारे गांव में करके आए हैं वो भागवत। अच्छा। और अरे तुम्हारे सारे गाँव- कई लोग तो अमीर रह गए। अच्छा। हाँ, अच्छा। जब उनके तो प्रवचनों से। अरे
सुन लिया कर। हाँ। हाँ चुड़वा हाँ, के चल कर सुना। एक बात बताओ, हाँ। तुम हमारी बात कर रहे हो हाँ? तो तुम्हारी बीवी के बच्चा क्यों नहीं कर आया वो? अरे बच्चा वो थोड़े है। अच्छा है, क्या बकती है? एक बात बताओ, तुम हमसे कह रहे हो कि तुम सोने चांदी में लदी फिर रही हो, ये तो हमारे पति की मेहरबानी है, और ऐसे भिखमंगों को ना तो हम घास भी नहीं डालते। और सुनो, तुम मानते होंगे सबने व्यास और पंडित जो भी है, ठीक है ना? पहली बात तो वो पंडित है ही नहीं हमारे गांव में ना, उसे पता भी है अपनी जूती के नीचे दबा के रखती है। अरे तुम बकवास मत करो, खामोखा दिमाग खराब मत ठीक है? करो इस और ठाकुर। सुनो तुम, अरे रुक जाओ, अरे हाँ। सुन तो लो। तुम अगर- बैयर बानी हो, तुम्हारे क्या मुंह लगना, समझे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने बस एक ही पीस बना के भेजा तुम जैसा। अगर 2-4 और बना देते दुनिया खाली हो जाती। हाँ हाँ सही कह रही है, भर जाती। सुनो, हाँ सुनाओ। अरे तुम अपना घर तो भरा नहीं जा रहा, बच्चे के लिए ब्यास के पास आए हो, और तुम अपनी बात कर रहे हो, है? एक बात अरे सुनो, उनके आशीर्वाद हो जाएगा तो सब हो जाएंगे, बच्चे हो हाँ जाएंगे। वो रहने दो, वो खुद पे तो अपना आशीर्वाद लगा नहीं पा रहा है, वो तुम्हारे क्या आशीर्वाद, वो कुछ और ही लगा देगा, ठीक है ना? सुनो मेरी बात, क्या मतलब? डॉक्टर नहीं ये है। क्या ये क्या है? कुछ और हॉस्पिटल क्या नहीं- लगा देगा? अरे सुन तो लो, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं, साइंस का जमाना है आज के डेट में। अरे तुम लोग साइंस पे जियो। अरे करिश्मा तो कभी कभी होता है, ठीक है? मतलब भगवान को न माने हम, साइंस को मान लें? भैया हमें तो पंडित का पता बता दे और हमें चलने दे देखो जय राम जी की। हमसे जो भैया जाने दे। सुनो हमसे जो पंडित का पता पूछेगा उसे 100 गालियां, पंडित का पता पूछने वालों का उसे 50 गाली, जूते। वो तो कह लो तुम बुजुर्गों में, इसलिए तुमसे कुछ कह रही है, वरना अब तक कलसी बजा देती तुम्हारे मुंह पे ही। तुम पंडित कर रहे हो ना, यहाँ हमारे पूरे गांव में कोई पंडित नहीं है, तुम फालतू में पंडितों को क्यों बदनाम कर रहे हो? चौधरी है, और तुम जिसके सामने खड़े हो ना वो भी चौधरायन है। नमस्ते करो हमें, पहले हाँ, कर निकल देनी लो चाहिए थी। निकल लो। ठीक है, हो गई नमस्ते, निकल लो। एक मिनट, तुम जैसे ना चौधरायन को सलाम ठोकते हैं, सॉरी आज सैल्यूट। पंडित के चक्कर में तो तुम लोग मौज ले रहे हो। ले जाऊंगा मैं इस गांव से कौन है निकाल के पंडित? पंडित को। तुम्हारा दामाद है, तुम्हारा समझे? जीजा है? अरे दामाद कौन होगा है तुम्हारा, जीजा भी तुम्हारा। हमारा तुमने कोई अपनी बहन भी आई है हाँ, उसके ना साथ? हाँ, हमारे तो ना हमारे अरे गुरु हैं। पंडित हो गया, हम तो आबद गुरु हो हैं। गया। हमारे गुरु हैं, निकल लो मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा अरे जीजा है, जीजा अपनी बहन भी आके आए हो उसके यहाँ। गुरुजी अरे गुरुजी। अरे बस। अरे शिष्य, बड़ा अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। अरे अच्छा क्या किया पंडित जी, इस गांव में जिससे भी आपका पता पूछते हैं, अच्छा, बस पूछो मत। ऐसा होता है बड़ा आपका पुत्र, ऐसा होता है कि लोग ज्ञानी लोगों से थोड़ा जलते हैं। ये तो मैं समझता हूँ, इसलिए जभी तो मैं आया हूँ, इसी- वरना मेरी जगह कोई और होता तो वापस चला जाता। लोग इसीलिए बुराइयां करते हैं। तुम्हें जो भी सज्जन इस गांव में मिला होगा वो हमारी बुराई के अलावा उसने कुछ नहीं किया होगा। कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। आपका पता पूछते में परेशानी हुई। एक लड़के से पूछा, उनने दुनिया भर की सोना डाली, वो पंडित कहाँ है? वो तो पंडित ही नहीं है। अच्छा। और एक बैयरबानी मिल गई, यार उससे तो पीछा छुड़ाना भी भारी पड़ गया। चलो परेशान मत हो, समझे? आओ हम तुम्हें जलपान ग्रहण कराते हैं। आओ। चलिए साहब, आइए बैठिए। अरे नीलम बेटा देख कौन आया है। अरे नमस्ते। नमस्कार ठाकुर जी। नमस्ते, नमस्ते। और कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा है। कैसे आना हुआ? मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया। चल बेटा हम पूछ लेंगे, जरूरी काम। तू कहीं जा रही थी क्या? हाँ पिताजी, मैं वहाँ ना जरा मंदिर जा रही थी। ठीक है तो मैं चलती हूँ, आप और बात कीजिए। समय से वापस आ जाना। निकल जा। हाँ जी बताइए, क्या विपदान पड़ी जो आपको हमारे दरवाजे की ओर आना पड़ा? गुरुजी ये समझ लीजिए, कोई क्लिनिक, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल, बड़े से बड़ा अस्पताल में दिखा दिया, मेडिकल दिखा दिया मैंने, अच्छा। समझे, मगर कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब क्या परेशानी क्या बन रही है ये बताइए। परेशानी ये है कि घर में कोई बालक नहीं है और हमारी पत्नी के बच्चा ठहरता नहीं। संतान दोष। हाँ, संतान। कोई बात नहीं, हम कुछ मंत्र लिख के देंगे और उसका उच्चारण आपकी धर्मपत्नी को करना है, लेकिन उसमें कुछ हवन सामग्री में खर्चा आएगा। कोई बात नहीं साहब।
पहले सुन तो लीजिए खर्चा हाँ। कितना आएगा। लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं है। एक की जगह 1.5 खर्च हो जाए, 2 खर्च हो जाए, मगर हमें पैसे की कोई वो नहीं है। चिंता मत बस- करो, भोलेनाथ की हाँ। ऐसी कृपा बरसेगी कि बहुत ही जल्द 1 साल के अंदर ही आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। बस गुरुजी यही चाहता हूँ। गुरुजी जी आपकी बात तो मैंने बहुत ध्यान और ज्ञान के साथ सुन ली, हाँ। मगर मैं ये चाहता हूँ गुरुजी कि जो आपकी पुत्री हैं नीलम जी वो अगर अपने मुंह से एक बार कह दें कि तुम्हें संतान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, तो मेरा भरोसा बड़ा पक्का हो जाएगा। अरे तो उस बात की क्यों चिंता करते हैं? जब हमने कह दिया तो ये समझ लीजिए नीलम तो बिल्कुल ही जरूर कह देगी, क्योंकि हम ही गुरु हैं और हम ही से उसने शिक्षा दीक्षा सब हम अपने पिता से ही प्राप्त की है। और जब हमने बोल दिया तो वो तो बोल ही देगी। आप निश्चिंत रहिए और चिंता मत कीजिए। गुरुजी मुझे पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा फिर। चलिए आप निश्चिंत रहिए और अभी आप विश्राम कीजिए, क्योंकि गुड़िया भी मंदिर गई हुई है। ठीक है। जब तक वो आ जाएगी और उससे मैं कहलवा दूंगा। लेकिन पैसे अरे गुरुजी पैसे कब मिल तक? जाएंगे। कब तक? अरे मैं आप बस कहलवाइए उनसे। तुरंत पैसे? हाँ। चलिए तो आइए, आपको मैं विश्राम कराता हूँ। चलिए। और आराम से चलिए, कुछ चलिए। भोजन पानी प्राप्त कीजिए। उसके ठीक है बाद ठीक है बात करते सर, हैं। ठीक है गुरुजी चलते हैं। नीलम, बेटा नीलम, अरे जी पिताजी बोलिए। मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ एक बहुत ही सरल स्वभाव का मुर्गा आया है। कौन? मुर्गा? ठाकुर हरदुआगंज वाला। वो हाँ, आया वो तो है। आए थे। वो आया है और सुन, उसके यहाँ निसंतान दोष है। मतलब उसके घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है और वो चाहता है कि अगर तू एक बार अपने मुंह से कह दे उससे कि तेरे घर में संतान प्राप्त हो जाएगी, तो वो हमें 1 लाख रुपए देने को तैयार है। पिताजी मैं क्यों कह दूं, और मेरे कहने से क्या संतान प्राप्ति हो जाएगी? अरे तो कह देना, क्या हो रहा है? अगर कुछ अपने मुंह से, अगर तू झूठ से भी ये कह देगी कि तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताइए, अब कथा में जाते हैं, भागवत में जाते हैं, वहाँ भी यही झूठ बोलते हैं और यहाँ भी यही झूठ, और खुद तो बोलते हैं और मुझसे भी झूठ बुलवा रहे हैं। देख लड़की, हमारा धंधा जो है वो झूठ की नींव पर है। जब तक लोगों का अंधविश्वास बरकरार है तब तक ये धंधा संपन्न रहता है। समझ गई ना? पिताजी इस लाइन में ना सब लोग सब अच्छे हैं, लेकिन शायद उन लोगों में से तुम ही एक ऐसे होंगे जो गंदे हैं। मैं तेरा बाप हूँ, मर्यादा मत भूले। जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, ये मत भूलना। मैंने तुझे बनाया है, मेरी वजह से आज तू इतनी बड़ी पदवी पे है। आज तेरे लोग सम्मान करते हैं, जहाँ भी तू जाती है तुझे पलकों पर बिठाते हैं, तेरे चरण छूते हैं। भूले मत, जब मैं बना सकता हूँ तो मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। और सुन, तुझे उस ठाकुर से यही कहना है कि तुम्हारे घर में संतान प्राप्त हो जाएगी, तभी वो हमें 1 लाख रुपए देगा। समझ गई या नहीं? पिताजी मैं ये झूठ नहीं बोल सकती, चाहे आप मुझे मार क्यों ना दो। पिताजी मैंने कहा है मत उठवा मेरा हाथ। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं अपनी जवान बेटी पर हाथ उठाऊं, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रही है। और सुन लड़की, तुझे ये बात उससे कहनी पड़ेगी, और तूने अगर ये बात नहीं कही तो एक बात याद रखना, तेरी मौत निश्चित है। समय से और कक्ष में आ जाना, इंतजार कर रहा हूं मैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। जी गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। ठाकुर साहब, एक विपदा आन पड़ी है। क्या? वो हमें पता नहीं चला कि एकादशी आने वाली है। जी। अब एकादशी थी आज की, तो ऐसा किया गुड़िया ने, और जो है मौन व्रत धारण कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मौन व्रत जो धारण किया है वो अब 1 हफ्ते तक, जब तक होलिका दहन नहीं हो जाएगा तब तक वो मौन व्रत टूट नहीं सकता। मुझे समझ मालूम रहे हैं है, आप? मैं समझता हूँ। होलिका दहन होते ही उसका मौन व्रत टूट जाएगा। लेकिन उसने हमसे गर्दन हिलाकर ये कह दिया है कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, आप हमारी बात का विश्वास करें। अच्छा जी। कह दिया है? हाँ सही इशारे से। हाँ, ठीक है ठीक है। तो आप ऐसा करिए, वो पैसे जो थे वो भिजवाइए फिर। ठीक है। ऐसा है
अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और कल आपके पास पैसे आ जाए। कल तो बहुत समय हो जाएगा। देखिए ये काम ऐसा है, देखिए आज पावन दिन हो रहे, एकादशी का दिन है। आज से ही अगर मैं कार्य शुरू कर दूंगा तो ये समझ लीजिए बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। अगर हो सके तो अभी व्यवस्था करवा दीजिए। तो व्यवस्था फिर आपको मेरे साथ बैंक चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे गुरु? चलिए। आइए गुरु, आइए आइए। अरे दीदी कहाँ जा रही थी? कुछ नहीं, मैं तो खैर यहीं जा रही थी थोड़ा सा काम से। अच्छा। लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे थे? कन्नौज जा रहे हैं कथा करने। अच्छा। वह हमें दिन में और रात में रुकना होगा क्योंकि कथा और भागवत दोनों ही हैं। अच्छा एक बात बता, हाँ दीदी। पूरी जिंदगी कथा ही करनी है? अभी फिलहाल तो कर रही है। फिलहाल तो कर रही है और आगे भी करेगी। देख सुन, क्या नाम है तेरा? नीलम सॉरी। अगर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है तो इस आदमी का साथ छोड़ना पड़ेगा। चल बेटी। और सुन, एक मिनट सुन तो लो वो ताऊ जी, अगर तुझे नहीं मनानी तो जिस नरक में वो ढकेल रहा है उस नरक में तू गिरती जा। जिस दलदल में तू अभी रह रही है ना, वो दलदल ऐसा है कि पूरी जिंदगी नहीं निकल पाएगी उससे। ठीक है दीदी, फिर बात करते हैं। मैंने तुझे पहले भी समझाया था लड़की कि मेरे बीच में टांग अड़ा कर न था, और तू अच्छा नहीं कर रही है। एक बात बताऊं तुम्हें, अभी तो तुम इसके साथ अन्याय कर रहे हो। अगर बाई चांस ये किसी के साथ भाग गई तो क्या करोगे? कहती है भगना। मैंने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार दिए हैं कि भागने की तो बहुत दूर की बात है, वो मेरे से आंखें मिलाकर भी बात नहीं कर सकती। समझ जा। जवान है और सुंदर भी। हाँ भाई। अरे वाह वाह वाह, एक मिनट। अरे महाराज जी। ब्यास जी। ब्यास जी। हाँ ऐसे मुंह क्यों लटक रहा है जैसे दिवाली का दिया चाट के आ रहे हो कहीं से? पता नहीं। लड़की चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? एक तबला वाला था, उसके साथ चली गई। क्या? मुंह काला करके धड़क तक दन। मुंह काला नहीं बोलते उसे बोलते हैं अपनी जिंदगी सुधारना। सही बात। और उसने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मैं तो कहती हूँ कि चाहे किसी के भी साथ भागी सही, लेकिन अच्छा हुआ कि वो चली गई। बहुत बढ़िया हुआ। सारा सब कुछ ले गई। 3 लाख रुपए कैश थे। सही है। ये कपड़े छोड़ गई है तो अच्छी बात है, इनको तुम्हारे देखो। लिए छोड़ गई होगी। हैं? देखो एक बात बताऊं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वक्त रहने से पहले सुधर जाओ, सही बात। वरना वक्त जो तुम्हें बदलेगा उसे तुम नहीं संभाल सकते। कोई बात नहीं। ठीक है ना? और हाँ एक चीज और, अच्छा हुआ कि भाग गई बेचारी अपने। और हाँ, एक महिला के दर्द को, एक औरत के दर्द को एक दूसरी ही औरत समझ सकती है, क्योंकि मैं भी मैं जानता हूँ मेरी लड़की को भगाने में सबसे पहला हाथ तेरा। भगाने वाली होती तो कब का भगा दिया होता। सही बात। ठीक है, कब का भगा दिया होता। पर लेकिन मैं भड़काया ऐसे- तो तुम ही लोगों ने था ना उसे। अरे चुप भड़काया करो। नहीं, उसको भड़काना नहीं कहते, उसको समझाना कहते हैं। समझाना कहते हैं। ठीक सही है? कह रही हैं। उसको भड़काना नहीं कहते। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा थी कि कोई बात नहीं, तुम्हें कथा में अगर इतना ही वो है, रुचि है, कोई बात नहीं, तुम करो, उसकी शादी कर दो, और फिर बाद में कराओगे तो? फिर बाद में कराओ। पर ये क्यों कराते? नहीं, अरे उसका आदमी नहीं राजी शादी रहता। के बाद जब उसका आदमी हो जाता तो उसका आदमी उसको साथ लेके जाता कथा वगैरह। और क्या। हाँ। और हाँ, लेकिन तुमने तो हमारी सुनी नहीं भाई। हम तो अपना जान के ही समझा सकते हैं तुम्हें, पर हाँ अब क्या करोगे? अब कहाँ से लड़कियां लाओगे? अब तो तुम्हारे पास एक ही बेटी थी। बस। क्या करूँगा? जाऊँगा किसी अनाथ आश्रम, किसी कन्या को गोद लूंगा। अच्छा। पैसा अभी अपार है मेरे पास। हाँ। 85 लाख की संपत्ति है। हाँ। एक कन्या को लेके आऊंगा अनाथ हाँ। आश्रम से, उसे पालूंगा। हाँ। भागवत व्यास बनाऊंगा। और फिर उसको 36, 37, 38, 39, 40, 50 की उम्र तक कर लेना। हाँ। है ना? और बूढ़ा करने के बाद उसे भी, और फिर हाँ सुनो, बूढ़ा क्यों, हाँ। एक दिन वो आएगा, वो भी भग जाएगी। वो तो भगवान। पर एक बात बताऊं व्यास जी, जिंदगी में तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। एक मिनट। और हाँ एक चीज और, अगर तुम उसकी शादी करके प्रोग्राम कराते तो उसका पति भी साथ रहता और वो भगती भी नहीं,
और तुम्हारा भी काम होता रहता। अरे पर नहीं, तुम्हें तो अन्याय करना दूसरों के साथ में। ऐसे हम तुम्हें बहुत दिखा दें कि सत्संग ले रखा है, किसी ने जागरण करती हैं, कथा करती हैं और काफी अच्छा जीवन जी रही हैं, बहुत दिखा दूं मैं ऐसी लेडीज है। पर नहीं, तुम्हें तो अपने स्वार्थ के लिए ये सब करना जरूरी था। पर बहन जी सुनो मेरी बात, इनको समझाना भुस में लठ मारना है, इनकी समझ में फिर भी नहीं आई। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, हाथ में जो लड्डू लिए घूम रहे थे ना, वही लड्डू तुम्हारे मुंह पे आके फूटा। सही बात। कोई बात नहीं। और जो आगे नेताजी गुरुजी आसमान में बेटा, क्या हुआ गुरुजी? क्या हुआ? मेरी दुनिया लुट गई। दुनिया लुट गई? तुम किस काम से आए, तुम अपना बताओ। मैं तो अपना तुम्हारे सामने क्या बताऊं? कोई बात नहीं, बता। गुरुजी वो बच्चे का बच्चा, अरे सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे बुढ़ाला, इनका तो खुद बच्चा भाग गया, वो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? तुम्हारा हैं? लौंडिया भाग गई इनकी। गुरुजी ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे तुम जो सुन रहे हो अपने हैं? कानों से सुन रहे हो। सत्य अब बात। तुम तो 1 लाख रुपए हमसे ले चुके हो। और 1 लाख क्या, वो तो तुम्हारी नैया डूबेगी, देखो। अब जैसे पैर आए हो ना, हाँ, वैसे पैर चले जाओ, चले जाओ। हाँ। गुरुजी तुम जानते नहीं हो ठाकुर को? हैं? तुमने, मैंने कहा था कि कल भेजूंगा, तुमने कहा अभी। मैंने तुम्हें अभी पैसे दिए। कौन देगा पैसे? पैसे निकालो, पैसे निकालो, पैसे कहाँ? वरना ये मूछे ऊंचे सब उखेड़ दूंगा। और ये सुन लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं समझ गया, पहले ही मैं इनकी बात मान लेनी थी। हाँ। मुझसे अब भी तो गलती आइएगा हुई है ना? बहुत अब भी तो आइए कल बड़ी। में। इसका मतलब ये सत्य थी, तुम गलत थे अपनी जगह। और क्या? हैं? और तुम भी ऐसे ही ठगते फिर रहे हो दुनिया और को। सुनो सुनो, तुम तुम्हें भी शर्म नहीं आती? ये आदमी स्टार्ट हो जाता है तो बोलने नहीं देता फिर किसी को। हम नहीं जानते लड़की पड़की, पैसे निकालना, वरना ये समझ लेना हरदोगंज तक खींच के ले जाएगा ठाकुर ये। जिस हाथ से पैसे दिए उसी हाथ से पैसा चाहिए। ठीक है, तो और हाथ से मिलता है पैसे, और किसी भी चीज से मिलते हैं क्या? आइए, मैं आपको आपके पैसे देता हूँ। पैसे लेके आना। पैसे ठाकुर। लेके आऊंगा और हाँ, अपनी बीवी, ऐसे कर दूंगा। और अपनी बीवी को भी ले आना इन नहीं पे तुम बच्चा धन्य कराने के हो, लिए। ये ढोंगी है। हाँ, सही कह रहे हो। और अपनी बीवी को भी ले आना इन पे बच्चा कराने के लिए।